नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज से आपकी नई क्लासेस स्टार्ट होंगी, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कल कि हम इसका जो क्लास है उसका कवर पेज चेंज नहीं करेंगे, कवर पेज वही रखेंगे ताकि ज़्यादा लोगों को ना पता चल सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और देख लो यहाँ पे अब सुपर 20 बैच शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में भी नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? हमने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं केवल उन्हीं लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अब हम सुपर 20 बैच शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों को, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ये इसका फ़ायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हमसे शुरुआत से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने इसका कवर पेज चेंज नहीं किया है, और इसके बारे में हमने आपको कल के वीडियो में भी नहीं बताया था। तो आप सभी लोग आ जाइए क्लास में, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हों क्लास में वो भी आ जाएं। चलिए, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। आज आपकी एग्रीकल्चर की क्लास होगी, तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपके ये देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हैंड रिटन क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, और ये वो क्वेश्चन हैं जो यूपी कैटेट में पूछे जाने के चांस हैं। यूपी कैटेट में जो पूछे जाने के चांस हैं, एक बच्चा पूछ रहा था कि अब तो पैटर्न बदल गया है, तो आप लोगों को बता दें कि ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को भी अपडेट कर दिया गया है। जैसे जैसे पैटर्न बदला है उसी हिसाब से इन क्वेश्चंस को भी अपडेट कर दिया गया है। दोबारा से ये क्वेश्चन लिखाए गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही क्वेश्चन यूपी कैटेट में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इसका आंसर करते रहेंगे। और इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है? नींबू, केला, पपीता या आड़ू? तो सभी लोग आंसर कर दीजिए। इसका 5 सेकंड का समय दिया जाएगा आप लोगों को, और उसमें आप लोग आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केला। केला की जलमांग सर्वाधिक है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को डेली क्लास में आना है और समय से क्लास में आना है। इसी टाइम पे डेली आपकी क्लास होगी। ये है, वूली एफिड किस फल का कीट है? वूली एफिड किस फल का कीट है? सेब का, नाशपाती का, आड़ू का या आम का? तो ये वूली एफिड किसका कीट है? सेब का। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, रोज सेल्टेड किसकी वैरायटी है? रोज सेल्टेड किसकी वैरायटी है? तो ये जो है ये लीची की वैरायटी है, लीची की वैरायटी है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर में फूल आने का समय। बेर में फ्लावरिंग कब होती है? मई जून में, मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर या सितंबर अक्टूबर? तो बेर में जो फ्लावरिंग होती है वो होती है नवंबर दिसंबर में। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आप लोग आंसर करते रहिए ऐसे ही। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आप लोग नोट कर लेंगे और उनको तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका, आम की वह प्रजाति जिसमें परसेंट के अनुसार सर्वाधिक गूदा पाया जाता है। तो कौन सी आम की वैरायटी है जिसमें सर्वाधिक गूदा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। जो आम की सिंधु वैरायटी है उसमें सबसे ज़्यादा गूदा पाया जाता है। आप लोगों को बताते हैं, ये जो आम की सिंधु वैरायटी है ये प्रसंस्करण के लिए भी यूज की जाती है, मतलब प्रोसेसिंग के लिए यूज की जाती है। जैसे मैंगो शेक बनाया जाता है तो ये सिंधु वैरायटी से ही बनाया जाता है, ज़्यादातर सिंधु यूज किया जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गूदा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो आम्रपाली है, आम्रपाली आम की बौनी वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है आम्रपाली। इसको गृह वाटिका में भी उगा सकते हैं, यानी किचन गार्डन में। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद की मुख्य बहार में फूल आने का समय। अमरूद की मुख्य बहार में फूल आने का समय फरवरी मार्च, जून जुलाई, नवंबर दिसंबर या सितंबर अक्टूबर? तो इसमें फूल आने का समय क्या होता है? जून जुलाई। मुख्य बहार में फूल आने का समय होता है जून जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजा की बीज दर कितनी होती है? खरबूजा की सीड रेट। ये सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने में भी लग रहा होगा एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है। और
एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, तो जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही आप लोगों को इसमें करा रहे हैं। तो इसकी खरबूजे की सीड रेट कितनी होती है? 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी में ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी में जो एक ब्राउनिंग डिसऑर्डर है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो ये ब्राउनिंग डिसऑर्डर बोरान की कमी से होता है, बोरान की कमी से। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूसा दीपाली किसकी वैरायटी है? पूसा दीपाली जो वैरायटी है वो किसकी है? मूली की, पात गोभी की, फूल गोभी की या टमाटर की? तो सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएं। पूसा दीपाली किसकी वैरायटी है? तो पूसा दीपाली जो है वो फूल गोभी की वैरायटी है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये आपका कोल क्रॉप्स में कितनी फसल आती हैं? कोल क्रॉप्स में कितनी फसल आती हैं? तो कोल क्रॉप्स में आपकी कितनी फसल आती हैं? 7। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे फूल गोभी है, पात गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली है और ब्रिसल स्प्राउट है। ये सब आपकी ये कोल क्रॉप्स हैं। तो इसमें कोल क्रॉप्स में टोटल कितनी फसल आती हैं? 7। ये है आपका प्याज की पौध कितने सप्ताह पुरानी लगानी चाहिए? प्याज की पौध कितने सप्ताह पुरानी लगानी चाहिए? 3 से 4 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 5 से 6 सप्ताह या 12 से 14 सप्ताह? तो जो प्याज की पौधे तैयार करते हैं वो 3 से 4 सप्ताह बाद प्लांटिंग ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसको, 3 से 4 सप्ताह। ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है जायद भिंडी की बीज दर है। जायद भिंडी की सीड रेट कितनी होती है? तो जायद भिंडी की जो सीड रेट होती है वो होती है 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग जो है वो लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी बीज दर सर्वाधिक है? इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी सीड रेट है? फूल गोभी की, गांठ गोभी की, पात गोभी की या टमाटर की? तो इनमें से सबसे ज़्यादा सीड रेट होती है गांठ गोभी की। गांठ गोभी की सबसे ज़्यादा सीड रेट होती है 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर ये इसकी सीड रेट होती है गांठ गोभी की। इन सब की ऐसी होती हैं 500-600 ग्राम होती हैं इन सब की, और इसकी सबसे ज़्यादा होती है गांठ गोभी की 1 से 1.5 किलोग्राम। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा सीड रेट किसकी होती है? तो आप लोग बताएंगे गांठ गोभी की। नेक्स्ट है, निम्न में से बहुवर्षीय सब्जी है। इनमें से बहुवर्षीय सब्जी कौन सी है? लौकी, पात गोभी, प्याज या शतावर? तो इनमें से बहुवर्षीय सब्जी है शतावर। बहुवर्षीय सब्जी है शतावर। आप लोग अब हमको एक बात बताइए, कल के क्लास में जब हमने कल वो बताया था तब आप लोग कह रहे थे कि सर क्लास की संख्या बढ़ा दीजिए, तो वाकई में आप लोग क्लास की संख्या बढ़वाना चाहते हैं क्या? आप लोग बता दीजिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए ही हैं, तो आपको और क्लास दे देंगे अगर आप लोगों के पास टाइम हो। अभी तो आप लोगों को डेली 1 क्लास मिल रही है, आप अगर कहेंगे तो हम एक दिन में आप लोगों को 2 से 3 क्लास भी दे सकते हैं अगर आप लोग कहें तो। चलिए तो हम सोचेंगे इसके बारे में, आप लोगों की इच्छा है तो हम चलिए आप लोगों की इच्छा पूरी करेंगे। आप लोग ऐसा करिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे और जो साथी जो डेली आते थे वो जो छूट गए हों वो भी साथी क्लास में आ जाएं। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करते चलिए। आज की क्लास में आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज के ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी कैटेड में पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अगर आप लोग ये पूरा देख लेंगे तो एग्रीकल्चर के कितने 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से आप लोग 55 क्वेश्चन से ऊपर करेंगे, कम से कम 55 क्वेश्चन तो सही करके आएंगे अगर हमारी डेली क्लास देखेंगे आप लोग। जितनी क्लास हमने करा दी है और आगे जितनी क्लास कराएंगे वो सब आप लोग अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर में कम से कम 55 क्वेश्चन
करके आएंगे आप लोग बिल्कुल सही। 60 में से 55 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। तो आप लोग ऐसी क्लास देखते रहिए। ये है, अब कहाँ तक हो गया था, ये आपकी निम्न में से बहुवर्षीय सब्जी कौन सी है, तो बहुवर्षीय सब्जी है सतावर। ये आपका क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपाल चक्र बना होता है। हाथ से कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपाल चक्र जो होता है वो ढलवा लोहे का बना होता है, ढलवा लोहे का। सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे मजबूत पट्टे किसके होते हैं। सबसे मजबूत पट्टे किसके होते हैं, किरमिच के, चमड़े के, सूत के, या नन ऑफ दीज। तो सब लोगों को पता होगा सबसे मजबूत पट्टे जो होते हैं वो चमड़े के होते हैं। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट तथा बोल्ट बने होते हैं। नट तथा बोल्ट किससे बने होते हैं, उच्च कार्बन इस्पात, ढलवा लोहा, मृद इस्पात के, या पिटवा लोहे के। तो नट तथा बोल्ट जो होते हैं वो उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं, उच्च कार्बन इस्पात। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक खिंचाव वाला हल है। सबसे अधिक खिंचाव वाला हल है मेस्टन हल, पंजाब हल, यूपी नंबर 2 विक्ट्री हल। तो सबसे अधिक खिंचाव वाला हल कौन सा है, आप सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्ट्री हल, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मेस्टन हल का खिंचाव। मेस्टन हल का खिंचाव कितना होता है, तो मेस्टन हल का खिंचाव आप लोगों को बता दें 100 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टर्नरेस्ट हल की फार बनी होती है। जो टर्नरेस्ट हल होता है उसकी फार किससे बनी होती है, उच्च कार्बन इस्पात, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, या मृद इस्पात। आप सब लोगों ने ये थ्योरी क्लास देखी होगी, इंजीनियरिंग की थ्योरी क्लास देखी होगी, तो आप लोगों को ये पता होगा। सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका एक बार। टर्नरेस्ट हल की जो फार होती है वो किसकी बनी होती है, उच्च कार्बन इस्पात की, हाई कार्बन स्टील। ये है आपका थ्रेशर का आकार है, थ्रेशर का आकार, थ्रेशर सिलेंडर की चौड़ाई गुणा स्ट्रोक की चौड़ाई, या कॉनकेव की लंबाई गुणा सिलेंडर की लंबाई, या नन ऑफ दीज। तो थ्रेशिंग सिलेंडर का आकार क्या होता है, ये होता है थ्रेशिंग सिलेंडर की चौड़ाई गुणा स्ट्रोक की चौड़ाई, ये इसका आकार होता है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ये होता है 746 वाट। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि अगर आप इसमें मीटर पर मिनट में देखेंगे तो ये होगा, और किलोमीटर मीटर पर सेकंड में देखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये होगा। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिया है, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सही होगा, डी ऑप्शन सी होगा इसका। आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ये सब का मतलब यही आ रहा है। अगर आप लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे तो सब ये एक हॉर्स पावर बराबर इतना होता है, तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। पहले मैंने ये ऑप्शन नहीं पढ़े थे इसलिए 746 वाला लगवा दिए थे, इसका डी ऑप्शन सी होगा। ये है आपका टरबाइन पंप में अधिकतर इम्पेलर होते हैं। टरबाइन पंप में अधिकतर इम्पेलर कितने होते हैं, 25, 20, 40 या 30। तो टरबाइन पंप में अधिकतर इम्पेलर होते हैं 20। कितने होते हैं, 20। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर टिलर की हॉर्स पावर होती है। पावर टिलर की हॉर्स पावर मतलब पावर टिलर की अश्व शक्ति कितनी होती है, तो इसकी होती है 2 से 12। पावर टिलर जो होते हैं वो 2 से 12 HP के होते हैं। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा कड़ाकार त्रिभुज में भागों की संख्या। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। तो मृदा कड़ाकार त्रिभुज में भागों की संख्या, मृदा कड़ाकार त्रिभुज में भागों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लवण प्रभावित मृदाएं सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती हैं। लवण प्रभावित मृदाएं सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं राजस्थान में। कहाँ पे पाई जाती हैं, राजस्थान में। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक क्ले कोलाइड का उदाहरण है। कार्बनिक क्ले कोलाइड का उदाहरण है, तो इसमें कार्बनिक क्ले कोलाइड का उदाहरण कौन सा है, ह्यूमस। ह्यूमस, बी ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला नाइट्रोजन उर्वरक था, सबसे पहला नाइट्रोजन उर्वरक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका, सबसे पहला नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा था? यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट? तो सबसे पहला नाइट्रोजन उर्वरक था सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि मृदाओं का उच्चतम संस्तर है, कृषि मृदाओं का उच्चतम संस्तर कौन सा है? ओ, ए, बी या सी? तो कृषि मृदाओं का जो सबसे उच्चतम संस्तर होता है वो होता है ओ। कौन सा होता है? ओ। इसको कार्बनिक संस्तर भी बोलते हैं, कार्बनिक संस्तर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आपकी जो जंगल की मृदाएं होती हैं उसमें ओ संस्तर ही पाया जाता है, वो पत्तियां ऊपर से गिर जाती हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो जो जंगल की मृदाएं होती हैं उसमें ओ संस्तर पाया जाता है, ओ संस्तर होता है। आप लोगों के ये आज की आधी क्लास कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग बताइए आगे के क्वेश्चन आप लोगों को आज कराए जाएँ या कल कराए जाएँ, क्योंकि टाइम तो आपका काफ़ी हो चुका है और पहली क्लास है तो चलिए बोरिंग तो नहीं लगनी चाहिए आप लोगों को। चलिए तो आज ही ये सारे क्वेश्चन करा देते हैं, इतना ही टाइम और लगेगा, आप लोग ऐसे ही आंसर करते रहिए। पहली क्लास है तो बोरिंग तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मज़ा तो आ ही रहा होगा क्लास में। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है? निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है? अगर किसी को बोरिंग फील हो रही हो तो बता देना, कौन सी भैंस की नस्ल है? तो ये तो सब लोगों को पता होगा आंसर, सब लोग आंसर कर दीजिए इसका। ये जो सभी हैं ये भैंस की नस्ल हैं, इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। मेहसाना भी होती है, सूरती भी होती है, जाफराबादी भी होती है। जो मेहसाना है ये भैंस की संकर नस्ल है, भैंस की संकर नस्ल है, मेहसाना भैंस की संकर नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बकरी की सबसे दुधारू देसी नस्ल कौन सी है? बकरी की सबसे दुधारू देसी नस्ल है जमुनापारी। ये आपके डेयरी के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये आपका मादा भेड़ का मध्य चक्र होता है, मादा भेड़ का मध्य चक्र कितना होता है? 21 दिन, 18 दिन, 16 दिन या 28 दिन? तो मादा भेड़ का मध्य चक्र होता है 16 दिन, 16 दिन, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान है। तो मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान कहाँ पे है? इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या स्पेन में? तो ये कहाँ पे है? स्पेन में, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाली गई मुर्गी क्या कहलाती है? जो मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पाली जाती है उसको क्या कहते हैं? लेयर, ब्रायलर, पुलेट या कॉकरोल? तो जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है उसे कहते हैं ब्रायलर। क्या कहते हैं? ब्रायलर, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में स्थायी अग्रदाढ़ उगने की आयु, गाय में स्थायी अग्रदाढ़ उगने की आयु कितनी होती है? 4 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष या 1.5 वर्ष? तो गाय में स्थायी अग्रदाढ़ उगने की आयु होती है 1.5 वर्ष। कितनी होती है? 1.5 वर्ष, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 500 किलोग्राम वाली गाय जो 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, एक दिन में दिए जाने वाले शुष्क पदार्थ की मात्रा। ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने 12th क्लास में लगाए होंगे। 12th क्लास में जो डेयरी की बुक है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन बता दीजिए, सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका। और जिन लोगों को नहीं पता है वो आप लोग 12th क्लास की बुक से आप लोग देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोग उससे सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना चाहिए? 12.5 किलोग्राम, 12.5 किलोग्राम। वैसे सब लोगों को पता होगा क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सब लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो ये आपका है, पनीर में फैट परसेंटेज कितना होता है? पनीर में वसा कितने % पाई जाती है? तो पनीर जो होता है उसमें 25% वसा पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, 1 लीटर आइसक्रीम का न्यूनतम भार होना चाहिए। 1 लीटर आइसक्रीम का न्यूनतम भार कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 540 ग्राम। कितना? 540 ग्राम, कम से कम पूछा है इसमें।
तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोन्ड मिल्क में फैट परसेंटेज। टोन्ड मिल्क में फैट कितने परसेंट होता है? तो जो टोन्ड मिल्क होता है उसमें 3% फैट होता है। टोन्ड मिल्क में 3% फैट होता है। ये आपका निम्न में कौन सा संबंध गलत है? इनमें से कौन सा संबंध गलत है? 1 एम्पियर क्रॉस 1 सेकेंड इजकस टू 1 कूलाम, 1 कूलाम क्रॉस 1 जूल इजकस टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्रॉस 1 जूल इजकस टू 1 कूलाम इजकस टू 1 जूल। तो और नन ऑफ दीज। तो इसमें से गलत संबंध कौन सा है? तो गलत संबंध है इसमें 1 कूलाम क्रॉस 1 जूल इजकस टू 1 वोल्ट। बी ऑप्शन जो है वो गलत है इसमें। नेक्स्ट है आपका, राइजोबियम कल्चर की कितनी मात्रा 1 किलोग्राम के लिए पर्याप्त है? राइजोबियम कल्चर आप लोग जानते होंगे, जो सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए, सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, यानी बीज को शोधित करने के लिए यूज किया जाता है। वो 1 किलोग्राम बीज के लिए कितना राइजोबियम चाहिए? तो राइजोबियम 1 किलोग्राम बीज के लिए चाहिए 20 ग्राम। कितना चाहिए? 20 ग्राम। आप लोगों को बता दें, आप लोगों से पूछा जाए कि जो राइजोबियम कल्चर होता है, राइजोबियम का एक पैकेट का वेट कितना होता है? तो एक पैकेट इसका होता है, एक पैकेट 200 ग्राम का होता है, 200 ग्राम का होता है। ये 10 किलोग्राम बीज को शोधित कर सकता है। राइजोबियम का एक पैकेट 200 ग्राम का होता है, ये 10 किलोग्राम बीज को शोधित कर सकता है। आप लोगों से पूछा जाए कि राइजोबियम का एक पैकेट कितने किलोग्राम बीज के लिए उपयुक्त होता है? तो एक पैकेट जो होता है वो 10 किलोग्राम बीज को शोधित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, गेहूं की बुवाई की गहराई, मतलब गेहूं को कितनी गहराई पे बोना चाहिए? तो गेहूं जो होता है आपका, उसको 5 सेंटीमीटर की गहराई पे बोते हैं। गेहूं को 5 सेंटीमीटर की गहराई पे बोते हैं। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, स्टाम्प F34 किस फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है? स्टाम्प F34 जो होता है खरपतवारनाशी है, ये कौन सी फसल में प्रयोग किया जाता है खरपतवार को मारने के लिए? तो ये धान में यूज किया जाता है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है? निम्न में खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है? मसूर, आलू, लूसन या कपास? तो इसमें खरीफ ऋतु की फसल पूछा है, तो खरीफ ऋतु की फसल है इसमें कपास। आप लोगों को पीडीएफ के बारे में तो पता चल ही हो गया होगा। आप सभी लोग इंस्टाग्राम आईडी पे अभी पीडीएफ मिल जाएगा। इस क्लास के बाद आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। आप लोगों को उसके बारे में तो पता चल ही गया होगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका, अंकुर अलंकार शिलाजीत किसकी वैरायटी है? अंकुर अलंकार शिलाजीत किसकी वैरायटी है? तो ये जो है वो सोयाबीन की वैरायटी है, सोयाबीन की वैरायटी है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा बोल्ड किसकी वैरायटी है? पूसा बोल्ड, एक पूसा गोल्ड होता है, एक पूसा बोल्ड होता है। तो पूसा बोल्ड पूछा है यहाँ पे, तो पूसा बोल्ड जो है वो राई की वैरायटी है। पूसा बोल्ड राई की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारे के लिए मक्का की बीज दर, चारे के लिए मक्का की बीज दर। आप लोगों को क्वेश्चन तो बिल्कुल सही दिख रहे होंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल साफ साफ आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अगर आप लोग 144 पे देखेंगे फिर भी। ये है आपके, चारे के लिए मक्के की बीज दर कितनी है? चारे के लिए मक्का की बीज दर 40 से 45 किलोग्राम होती है, 40 से 45 किलोग्राम। नेक्स्ट है, आलू तथा सरसों में अंतराशस्यन अनुपात, आलू तथा सरसों में अंतराशस्यन अनुपात कितना होता है? तो इसमें होता है 2:1, 2:1। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आलू, ये आलू और सरसों में पूछा है यहाँ पे। एक गेहूं और सरसों का भी होता है, वो होता है 9:1। ये आपका है प्रथम व्यावसायिक फसल। प्रथम व्यावसायिक फसल कौन सी थी? कपास, तंबाकू, जूट या अफीम? तो सबसे पहली व्यावसायिक फसल थी वो थी जूट। सबसे पहले किसका व्यापार शुरू हुआ? तो जूट का। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कपास में हैंक की लंबाई, कपास का जो एक हैंक होता है उसकी लंबाई कितनी होती है?
तो कपास में एक हैंक की लंबाई होती है 750.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने का बीजोपचार किससे किया जाता है? गन्ने का सीड ट्रीटमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? थायराम का, एगलाल का, एग्राम का या कैप्टाइन का? तो गन्ने का सीड ट्रीटमेंट करने के लिए एगलाल का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आलू की पछेती प्रजाति है। आलू की पछेती प्रजाति कौन सी है? कुफरी अशोका, कुफरी अलंकार, कुफरी बादशाह या कुफरी सिंदूरी? तो आलू की जो पछेती प्रजाति है इसमें वो है कुफरी अलंकार। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लू क्यूरिंग किस में संबंधित है? फ्लू क्यूरिंग किससे संबंधित है? टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि बोरिंग फील हो रही है। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आप लोग कर लीजिए। फ्लू क्यूरिंग किससे संबंधित है या फ्लू क्यूरिंग किस में करते हैं? तो ये जो फ्लू क्यूरिंग होता है ये सिगरेट तंबाकू में करते हैं। सिगरेट तंबाकू, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरी खाद को धान की रोपाई से कितने दिन पहले पलटना चाहिए? जो हरी खाद बोते हैं जैसे ढैंचा, मूंग, ये सब जो होती हैं ये हरी खाद होती हैं, तो इनको खेत में बोते हैं तो धान की रोपाई के कितने दिन पहले इसको पलटना चाहिए? तो इसको पलटना चाहिए 6 से 8 सप्ताह पहले। कितना? 6 से 8 सप्ताह पहले। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की जड़ के विकास के लिए आवश्यक है। पौधों की जड़ के विकास के लिए आवश्यक होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश या सल्फर? तो जड़ के विकास के लिए कौन आवश्यक होता है? फॉस्फोरस। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंबाकू की सीड रेट कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंबाकू की सीड रेट। तो तंबाकू की सीड रेट कितनी होती है? 100 से 120 ग्राम। तंबाकू की सीड रेट 100 से 120 ग्राम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, आलू है द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित या अष्टगुणित? तो आलू जो होता है वो चतुर्गुणित होता है। आलू जो है वो चतुर्गुणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन्ने के लिए उचित तापक्रम है। गन्ने के लिए उचित तापक्रम है। तो गन्ने के लिए उचित तापक्रम कितना होता है? 26 से 32 डिग्री सेल्सियस। 26 से 32 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली में अधिकीलन होता है। मूंगफली में अधिकीलन कब होता है, या इसको इंग्लिश में पैगिंग बोलते हैं। तो मूंगफली में पैगिंग या अधिकीलन कब होता है? तो ये जो होता है ये 55 दिन पर होता है। 55 दिन पर, बुवाई के 55 दिन बाद। चलिए तो आज के आपके क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। हाँ, और एक बात और, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, जब ये क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास की संख्या बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे तो क्लास की संख्या भी बढ़ा देंगे, एक दिन में 2 क्लास कर देंगे आप लोगों की। तो आप लोग वैसा कमेंट करिए तो उसके हिसाब से आपके लिए वो किया जाएगा। और ये जो क्लास है ये थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन आप लोगों को समझ में बहुत बढ़िया आया होगा। आप लोग एक बार बताइए कैसा लगा ये क्लास देख के। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। चलिए तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। हाँ, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि क्लास की संख्या बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप लोग अभी इंस्टाग्राम से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। PDF का आप लोगों को पता चल गया होगा और वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, ओके, बाय बाय, सभी को गुड नाइट। अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में।